पहले देश की किसानी और किसान खतरे में था, अब जवान खतरे में है। ये देश ही खतरे में है। जी, जो इसको चला रहे हैं उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जिस देश का जवान और किसान कमजोर हो जाएगा वो देश सर्वाइव ही नहीं कर सकता। जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं वो कहते हैं बहुत अच्छी है। तीनों सेनाओं के जवान अगर कह रहे हो तो मैं उनके कहने पे जाऊंगा, जवान नहीं कह रहे ऐसा। देश के राष्ट्रपति साहब को भी कुछ बोलना चाहिए क्योंकि तीनों सेनाओं के वो प्रमुख हैं। ना चाहिए, मैं होता तो मैं तो बोलता, इसीलिए मैं बन नहीं रहा हूँ। चाहे देश के किसान का मसला हो, चाहे किसानी का मसला हो, दरवाजा जहाँ देश की नस्ल और फसल का मसला हो, तो बहुत सारे कम लोग थे जो संवैधानिक ओहदों पर बैठकर भी किसानों के हक में उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी। तो अब जवान का मसला आ चुका है, अग्निपथ अग्निवीर का मसला। लेकिन मसला है कि पहले किसान को डर था कि हमारी नस्ल और फसल का सवाल है, अब जवान को खतरा है कि उनका भविष्य खतरे में है और सरहदें भी कमज़ोर होगी। तो आज हम बात करेंगे जिन्होंने आवाज़ बुलंद की है, देश के किसान की भी, देश के जवान की भी, गवर्नर ऑफ मेघालय हिज एक्सेलेंसी सत्यपाल मलिक जी। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर क्या लग रहा है देश में, पहले देश की किसानी और किसान खतरे में था, अब जवान खतरे में है। एक तरह से आप समझिए देश ही खतरे में है। जी, जो इसको चला रहे हैं उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जी, जिस देश का जवान और किसान कमजोर हो जाएगा वो देश सर्वाइव ही नहीं कर सकता। जी, और इन्होंने दोनों को कमजोर करने का काम किया। जी। तो सर क्या लगता है कि अगर हमारा सरहदें कमज़ोर होगी, हमारे जो जवान वो 4 साल की सर्विस करें, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में पूरी दुनिया को पता, तो ऐसे हालात में अगर हम 4 साल के लिए किसी को फौजी सैनिक बनाते हैं तो क्या सेफ है देश? बिल्कुल नहीं है। और मैं तो अपने से नहीं कह रहा हूँ, जो परमवीर चक्र विजेता है लड़का यादव, जिसको कारगिल में परमवीर चक्र मिला है, उसने कहा एक हफ्ता पहले कि इससे फौजें कमज़ोर होंगी, इससे जवानों का हौसला कमज़ोर होगा और इससे कुल मिला के देश का नुकसान होगा। तो सर सरकार कहती स्कीम बहुत अच्छी है, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं वो कहते बहुत अच्छी है। देखिए, तीनों सेनाओं के जो मुखिया हैं उन्हें तो कहना ही है, क्योंकि वो तो नौकरी कर रहे हैं। उनके कहने पे मैं नहीं जाऊंगा। तीनों सेनाओं के जवान अगर कह रहे हो तो मैं उनके कहने पे जाऊंगा, जवान नहीं कह रहे ऐसा। तो सर लगता था कि इस मसले पर देश के राष्ट्रपति साहब को भी कुछ बोलना चाहिए क्योंकि तीनों सेनाओं के वो प्रमुख हैं। बोलना चाहिए, मैं होता तो मैं तो बोलता, इसीलिए मैं बन नहीं रहा हूँ। नहीं, हमारी तो उम्मीद है कि आप बने जी। ना, कोई नहीं बनाता ऐसे आदमी को।